अब हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक है जी, वो लास्ट पर है कि जरा गौर से सुनिएगा। अगर हम इसे पेपर में बात करते हैं, ट्रेडिशनल पेपर में जिसमें हम फिजिकली पेपर लेते हैं, तो ये टॉपिक कुछ ऐसा होता, जरा गौर से सुनिएगा। कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द ड्राई रन ऑफ एल्गोरिथम, या कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बाय यूजिंग स्टैक। सुन लें पहले बात को, जरा अंडरस्टैंड करें मैंने क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एल्गोरिथम या बाय यूजिंग स्टैक। अगर कभी पेपर में कभी किसी जगह पर कहा जाता है ना इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, वो इस तरह करो या वो पीछे वाला तरीका करो जो कि एक्सेल में ये वाला दिया हुआ था, आप जो करोगे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो बच्चों फिर अगर आपने ये वाला एल्गोरिथम का ड्राई रन वाला ना किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा नुकसान होने वाला है। अब इस ड्राई रन को करने के दो तरीके हैं, ड्राई रन को करने के दो तरीके हैं। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो हम बुक में लिखा हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आपको पता चल सके कि वो चल कैसे रहा था, समझाने के लिए। बच्चों बिल्कुल उसी तरह ही अब इस एल्गोरिथम के अंदर याद रखिएगा, इस एल्गोरिथम के अंदर आपको प्रीवियस एल्गोरिथम भी यूज करना पड़ेगा। प्रीवियस कौन सा? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की वैलिडेशन वाला। कैसे? आगे चल के बात करते हैं। एक एम्पटी स्टैक लिया, बिल्कुल जैसे मैंने आपको एक स्टैक का थोड़ा सा कोड दिखाया था। अगर आपको कोई थोड़ा सा इशू आ रहा है और अगर वो कोड आपने रिवाइज नहीं किया और आप किसी वजह से आप उस कोड को स्किप कर चुके हैं और आपको माइंड में नहीं है कि भाई सर हमें नहीं याद आ रहा आप किस कोड की बात कर रहे हैं, तो मैं वो कोड ब्लॉक आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करने लगा हूँ। और ताकि आप लोगों ने कोड नहीं किया इसलिए तो मैं फोकस कर रहा था कि आप लोगों ने उसकी कोडिंग की कि नहीं की। तो दिस वन यू कैन सी, अगर आपको कुछ याद हो थोड़ा सा, तो मैंने आपको ये वाला थोड़ा सा बताया था। ये देखें कि एक एरे लिया, कैरेक्टर लिया, इसमें आपके पास इनफिक्स टू पोस्टफिक्स स्ट्रिंग की एक इनफिक्स स्ट्रिंग होगी, आपने सिंबल लिया और आपने वैलिड, जिस तरह फॉर एग्जांपल वैलिड था वो वैलिड रख लिया। मिसाल तब यहाँ वैलिड तो नहीं होगा और ये नॉट एम्पटी का वो चलेगा प्रोसेस, और इसमें से हम पहला कैरेक्टर गेट कर लेंगे सिंबल इक्वल टू str ऑफ i, और फिर उस एस एल्गोरिथम के मुताबिक जो भी इफे होंगी वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है जी, जो भी इस एल्गोरिथम के क्रॉसपॉन्डिंगली जो भी कंडीशनल स्ट्रक्चर या जो भी होंगे वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है जी। बात कर रहे थे हम, सबसे पहले एक एम्पटी स्टैक लिया जी, बिल्कुल उसी तरह उस कोड में जैसे शेयर किया हुआ है। ये आपने इनफिक्स एक्सप्रेशन ले लिया, वाइल नॉट ऑफ एंड, तो ये आपके पास वो स्ट्रिंग है जिसे मैं str लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जो हमने ले ली है कि हम इस स्ट्रिंग के अंदर डाटा ले रहे हैं, ये स्ट्रिंग है आपके पास। ठीक है जी, एक एम्पटी एक स्ट्रिंग है बस। वाइल नॉट ऑफ एंड इनपुट, ठीक है जी। हम सबसे पहले सिंबल में नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर ले लेंगे, दिस इज ए। वो कहता है कि इफ लगा दो, गौर से देखिए कि अगर तो आने वाला जो सिंबल है वो ऑपरेंड है तो इसे पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे। ये देखिए आपके सामने ये पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद देखें बाकी सारे का सारा जो देखे ना, ये सारी की सारी जो वाइल लूप लगी हुई है, इफ यू कैन सी, इस वाइल लूप के अंदर ये देखें, ये वाइल लूप का ये टेक्स्ट दिया हुआ है ये डार्क, और ये देखें कि ये एल्स की बॉडी है ये वाली। ये इसको कोई और कलर कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो मैं इसे कोई ग्रीनिश सा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि भाई ये जो एल्स वाली है बॉडी ये कुछ ग्रीनिश सी है। तो अगर आप देख सकें कि ये एल्स के अंदर है, इफ के बाद ये एल्स इफ में एक ही बॉडी है जो स्ट्रिंग में ऐड कर देगी, कनकैट कर देगी। स्ट्रिंग कैट का वर्ड यूज कर लें, ठीक है। ये इस सेल्स किया लेता है, इसके बाद दोबारा वाइल के ऊपर चला जाएगा, वाइल ऊपर जाएगी और इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, सबसे पहले ऑपरेटर आ गया। अब जानते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हमने ऑपरेंड को क्यों डाल दिया, रीजन इज दैट आपने अभी देखा कि सर ये जो आप ऑपरेंड लेते हैं ऑपरेंड, ये पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में उसी तरह ही आते हैं जैसे प्रीफिक्स में थे और इनफिक्स में थे। ऑपरेटर आगे पीछे होते हैं और ऑपरेटर आगे पीछे होंगे तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर को स्टोर करवाया जाएगा, और वो स्टैक है। कोई भी ऑपरेटर बच्चों स्टैक से होए बगैर नहीं जाएगा, गुजरे बगैर। तो इफ आई स्किप हो गई क्योंकि इट्स नॉट अ ऑपरेंड इट इज ऑपरेटर, और एल्स में आया, और एल्स में आने के बाद अब हमें क्या पता है कि स्टैक के अंदर क्या मौजूद है, खाली है, कुछ ब्रेसेस पड़ी हुई हैं, कोई ऑपरेटर पड़े हुए हैं, हमें क्या पता भाई। ये तो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कोई करली ब्रेसेस पड़ी हैं नहीं पड़ी हैं, हमें क्या पता जी। ये तो चलाने के बाद ही हमें पता चलेगा ना कि भाई इसमें है क्या, हमें नहीं पता। ओके, सो वाइल लूप लगी हुई है,
जरा मेरे साथ रहिएगा प्लीज। और इस वाइल लूप के अंदर एक एम्पटी का फंक्शन है, अगर वो ट्रू भेजता है तो ये नॉट ऑपरेटर से फॉल्स कर देगा, अगर वो खाली है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये पूरी ये वाली साइड। और ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को गौर से सुनते जाइएगा और फिर हम इस स्लाइड के अंदर जाएंगे और फिर स्लाइड के अंदर देखेंगे कि इसकी क्या क्या नोटेशन है। पहले मैं बताता जाऊंगा और फिर हम स्लाइड में जाएंगे, ठीक है जी। कहता है कि चेक करो कि क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। देखिए एम्प्टी, एम्प्टी वहां गया तो उसने ट्रू भेजा और ट्रू को इसने फॉल्स कर दिया, तो आप जानते हैं कि ये व्हाइल लूप फॉल्स हो जाएगी। एग्रीड? मेरे साथ एक्नॉलेज करते रहिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी एल्गोरिथम है। तो ये फॉल्स हो जाएगी। ये जब फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, याद रखिएगा, ये जब फॉल्स हो जाएगी, ये चलिए ये फॉल्स एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और एंड ऑपरेटर आप जानते हैं कि दोनों का ट्रू होना कंपलसरी कंसीडर करता है। ये बच्चों फॉल्स हो जाएगी, बाहर आएगा और कहता है कि स्टैक के अंदर सिंबल को पुश कर दो, और आपके सामने ये प्लस को उसने पुश कर दिया। ब्रेसिस गई दोबारा, दोबारा कंट्रोल ऊपर गया, क्या ये ऑपरेंड है? कहता नहीं भाई ये तो ओपन ब्रेसिस है, ओपन ब्रेसिस है वाइल। क्या स्टैक एम्प्टी है? उसने कहा नहीं, नहीं नहीं, तो ये बन गया बच्चों ट्रू। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आगे नहीं लिखने देगा, या इसको यूं लिख लूंगा। चलो बच्चों ये इसको कर देगा ट्रू। और अब आ गया एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है। प्रेसिडेंस ऑपरेटर बच्चों ध्यान से याद रखिएगा कि प्रेसिडेंस ऑपरेटर है PRCD। ये एक प्रेसिडेंस ऑपरेटर है जिसमें कहता है स्टैक टॉप पर, कहता है स्टैक टॉप पे अगर ऑपरेटर पड़ा हुआ है और सिंबल आने वाला कोई भी ओपन ब्रेसिस है, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा प्लीज, क्लास ये समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि नहीं तो नहीं समझ आना आपको कभी भी ये जो बात मैं कर रहा हूँ। अगर प्रेसिडेंस ऑपरेटर जो सा है उस, ये फंक्शन है यूजर डिफाइन फंक्शन है, ये खुद बनाना है आप लोगों ने। अगर इसके शुरू में कोई भी ऑपरेटर आता है, देखिए मैं वर्ड ऑपरेटर लिखने लगा हूँ। अब ऑपरेटर का मतलब आप बेटर समझते हैं कि ऑपरेटर के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड व्हाट एवर, और आने वाली कोई ओपन ब्रेसेस हैं तो याद रखिएगा कि ये ट्रू सेंड कर देगा, ये ट्रू सेंड कर देगा। चलते हैं स्लाइड की तरफ। फॉल्स, सॉरी 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 सॉरी, फॉल्स सेंड करेगा। फॉल्स मैं भूल गया था, मैंने अभी भी यहाँ से देखा तो याद है कि अगर कोई भी ऑपरेटर, क्योंकि लूप नहीं चलनी चाहिए, लूप तब चलनी चाहिए जब हम उसमें से पॉप करना चाहते हैं, ये तो पुश करने देगा। आने वाला कोई भी टॉप पर अगर ऑपरेटर है और आने वाली कोई भी पैरेंथेसिस ओपन है तो ये फॉल्स सेंड कर देगा, फॉल्स सेंड करेगा, फॉल्स सेंड करेगा। अच्छा हालांकि मुझे पता था तो मेरे माइंड से ये पता नहीं ट्रू क्यों नहीं कर रहा था, मुझे ये हाँ किया। तो ट्रू और ये फॉल्स, ये फॉल्स सेंड करेगा ताकि ये वाइल लूप ब्रेक कर सके। जैसे वाइल लूप ब्रेक करेगी और ये पुश कर देगा और इस तरह पहली ब्रेसिस बॉडी के अंदर पुश कर देगा। ये टॉप ऊपर जा रहा है, बस समझ लें। इसके बाद बच्चों बी आ गया और आप जानते हैं कि बी को इसने पुश कर देंगे। इसके बाद स्टैरिक आ गया। अब सिंबल के अंदर स्टैरिक आया, ये खत्म। क्या स्टैक एम्प्टी है? कहता है नहीं नहीं, तो ये ट्रू। इसने तो डायरेक्ट ट्रू दे दिया। एंड ऑपरेटर में हम अब आ गए इस तरफ। अब वो कहता है कि जनाब इसका क्या सीन है। मैंने कलर रेड इसलिए किया ताकि ये इजी टू ऑब्जर्वेबल है जी। कहता है कि किसी भी प्रेसिडेंस ऑपरेटर में, इसी में अगर ओपनिंग ब्रेसेस टॉप पर पड़ी है, ये देखें, और आने वाला बच्चों अगर ऑपरेटर है, या दोनों लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल सके, या आने वाले भी कोई ओपन ब्रेसेस ही है, दोनों में से मैं दोनों कर लेते हैं ताकि एट अ टाइम आपको ये चीजें पता चल सके। या आने वाले भी ओपन ब्रेसेस ही हैं, या पहले ओपन ब्रेसेस है ऊपर से कोई ऑपरेटर आ जाता है, या ओपन ब्रेसेस और एक और ओपन ब्रेसेस आ जाती है, जैसे दो करली ब्रेसेस आ जाती हैं, एक बड़ी ब्रेसेस एक करली ब्रेसेस आ जाती है, एक करली ब्रेसेस के अंदर स्क्वेयर ब्रेसेस आ जाती है। तो बच्चों ये फॉल सेंड कर देगा। फॉल सेंड करेगा तो अगेन ये कहेगा कि इसको भी पुश कर दो। देखो आपके सामने स्टैरिक पुश कर रहा हूँ। बच्चों सी आया और ये बच्चों सी यहाँ चला गया। ये आया जी मजे की बात, माइनस, माइनस आया। अच्छा ये जो बातें हैं ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपकी इधर स्क्रीन पे भी यूं भी पड़ी रहेंगी ताकि आपको पता भी चले, ठीक है। और मैं इसको यूं लिखता जाता हूँ, तो ये यहाँ पे फॉल सेंड कर देगा और ये यहाँ पे फॉल सेंड कर देगा। और इससे पहले मैंने जो किया था कि इधर मैंने कहा था ऑपरेटर आ जाता है और आने वाली करली ब्रेसेस आ जाती हैं ताकि आपको बार बार हमें उधर ना जाना पड़े। तो बच्चों ये भी फॉल सेंड कर देगा, ठीक है। ओके, अब
आ गया जी मजे की बात, माइनस आ गया, माइनस आया तो क्या एम्प्टी कहता है जी ये ट्रू। अब बच्चों ये अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आने वाला कोई ऑपरेटर है, टॉप पर भी ऑपरेटर पड़ा हुआ है और आने वाला भी ऑपरेटर पड़ा हुआ है, तो फिर प्रेसिडेंस चेक करो, चेक प्रेसिडेंस। ये खुद से चेक करनी है। कैसे? जरा मेरे साथ रहिए। अगर हमने गलती से माइनस को पुश कर दिया तो आप जानते हैं कि स्टैक में जब पॉप होगा तो माइनस पहले निकलेगा और एक्सप्रेशन का पार्ट बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन में अगर माइनस आ गया तो बात ही खत्म होगी जी, सारे का सारा काम ही तरह का तरह रह गया। हमें पता है, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टैक के अंदर ये स्टैक है बच्चों, पड़ा हुआ था, जरा देखें, पहले पड़ा था माइनस, फिर पड़ा हुआ था जी, जरा देखते रहिएगा, ओ सॉरी, एक तो ये माइनस स्टैरिक, जरा देखते रहिएगा, और डॉलर साइन। जरा देखें ना, जरा देखें, बात को जरा समझने की कोशिश करिए कि सर ने कहां से बात को उठाना शुरू किया हुआ है। ये कुछ ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है जी। अब ये चीजें कुछ ऐसे पड़ी हुई थी और आने वाला प्लस आ गया ऊपर से, तो भाई ओ सॉरी, प्लस आ गया, प्लस आ गया ऊपर से। एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन थी कुछ ऐसे, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो एक्सप्रेशन थी ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी डॉलर साइन डी प्लस ई। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैंने एक्सप्रेशन को कुछ बना दिया ताकि आप एक्सप्रेशन पे ना फंसे, आप लॉजिक को समझने की कोशिश करें कि मैं लॉजिक पे बहस क्या कर रहा हूं। माइनस और यहाँ प्लस दे देते हैं, लेंज, ये एक्सप्रेशन थी ये। अगर आपको एक्सप्रेशन पे प्रॉब्लम आ रही है तो ये लें। अब इसको पॉप करेंगे, नहीं अभी भी इसकी हायर है इससे, और इसकी इक्वल है, इसे भी पॉप करेंगे और फिर जनाब इसको पुश करेंगे। यानी कि ये फंक्शन उस वक्त तक पुश पॉप भेजता रहेगा और ट्रू करता रहेगा, ट्रू ट्रू ट्रू, जब तक कि ये कम प्रेसिडेंस वाला ना हो जाए, इक्वल वाला और बड़ा वाला नहीं, कम वाला। बच्चों ये ट्रू कर देगा। जैसे ही ट्रू करेगा तो क्या कहता है कि स्टैक को पॉप करो, ये पॉप किया और इस पॉप वाली वैल्यू को ऐड कर दे किसमें, स्ट्रिंग में। अब आ गया जी दोबारा वही, ओपन ब्रेसिस है और आने वाला ऑपरेंड है तो ये फॉल्स करेगा, फॉल्स करेगा लूप ब्रेक हो जाएगी। मेरे साथ रहिएगा जी, मैं सारे स्टेप बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ। पहले था ऑपरेटर, तो ऑपरेटर तो उसने कहा कि चेक प्रेसिडेंस, वो हमने चेक कर ली। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब जब वो निकल गई तो ये आ गया ओपन ब्रेसिस, ओपन ब्रेसिस में ऑपरेटर आ गया तो वो कहता है फॉल्स, तो पुश कर दो, तो भाई ये माइनस पुश हो गया। करली ओपन ब्रेसिस आ गई, ऑलरेडी ये हमने किया, तो ये भी फॉल्स आएगा और ये इसको पुश कर देगा। डी आ जाएगा, आपने देखा डी के साथ उसने क्या करना है, डी को डायरेक्ट पुश कर देना है। डिवाइड आ गया, ऑलरेडी किया था कि डिवाइड, डिवाइड को क्या करेगा, पुश कर देगा। ई आ गया, क्योंकि ये सारी चीजें की हुई हैं हमने, बार बार रिपीट हो रही हैं। डॉलर साइन आ गया जी, ऑपरेटर आया, टॉप पे भी ऑपरेटर, आने वाला भी ऑपरेटर, तो चेक प्रेसिडेंस। भाई स्टैक के अंदर अगर तो डिवाइड पड़ा हुआ है, माइनस पड़ा हुआ है, माइनस पड़ा हुआ है, प्लस पड़ा हुआ है, डिवाइड पड़ा हुआ है, स्टेरिक पड़ा हुआ है, और भाई जो ये इकट्ठा नहीं करेगा क्योंकि सारे ऑपरेटर्स हैं ना, तो जो भी पड़ा हुआ है तो तमाम के ऊपर डॉलर साइन अब प्रेसिडेंस ज्यादा रखता है, तो लिहाजा ये इसको फॉल्स ही जनरेट करेगा, फॉल्स, ये खुद से हमने एक बनानी है, और डॉलर साइन खुद इसमें पुश हो जाएगा। एफ आ गया, कहता है भाई एफ आ गया, तो भाई ये लो एफ स्ट्रिंग में चला, और पहली क्लोजिंग ब्रेसेस, ये ओ पहले बोला मैचिंग पेयर तक तमाम पॉप करो, मैचिंग पेयर तक। सबसे पहले जी डॉलर साइन पॉप हुआ, फिर बच्चों डिवाइड पॉप हुआ, डॉलर साइन डिवाइड पॉप हुआ, और फिर इसको भी पॉप करेगा लेकिन स्ट्रिंग का पार्ट नहीं बनाएगा, और ये एक छोटा सा कोड आपने खुद लिखना है कि अगर तो वो ऑपरेटर है तो स्ट्रिंग में ऐड करे, अगर ऑपरेटर नहीं है, सिंबल है ओपनिंग वाला, करली ओपन में, स्क्वायर ओपन में, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ऐड नहीं करेगा। स्टैरिक आ गया जी, अब आ गया स्टैरिक, स्टैक के टॉप पर माइनस है आप जानते हैं, तो ये वाली कंडीशन चल रही है। नीचे माइनस हो प्लस हो, ऊपर आने वाला डिवाइड या स्टैरिक हो तो हमेशा उसको पुश कर दिया जाएगा स्टैक के अंदर। जी आया, आप जानते हैं कि जी क्या करेगा, जी स्ट्रिंग में सीधा ऐड हो जाएगा।
और पहले क्लोजिंग ब्रेसेस तक तमाम स्टैक की वैल्यूज को पॉप करो तो स्टैरिक भी पॉप, और इसके बाद स्टैरिक के बाद माइनस भी पॉप, इसके बाद ओपन भी पॉप होगी लेकिन ऐड नहीं की जाएगी। इसके बाद बच्चों फिर स्टैरिक आ गया तो वही नीचे वाला ये चलेगा, माइनस की या प्लस की प्रेसिडेंस कम है स्टैरिक से तो लेकर स्टैरिक को पुश कर दिया जाएगा। एच आ जाएगा जी, आप जानते हैं कि एच क्या करेगा, एच ऐड हो जाएगा स्ट्रिंग में अंदर। इसके बाद स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, स्ट्रिंग खत्म होगी, लूप खत्म होगी, ये देखें जी लूप खत्म होगी, लूप खत्म होगी बच्चों। पर अभी कहाँ जी, कहते हैं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, कहता है नहीं है, देखा ना, वो कहता है एम्प्टी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कहता है इसको उस वक्त तक पॉप करो और स्ट्रिंग के अंदर ऐड करते रहो जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, स्टैक और प्लस को, स्टैरिक और प्लस को ऐड कर देगा। और दिस इज कॉल्ड इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन बाय यूजिंग द ड्राई रन ऑफ एल्गोरिथम। अब मैं इसका ड्राई रन ये तो आपको बता दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसका ड्राई रन, ये तो समझाने के लिए था जी, ये सारी गेम समझाने के लिए था। इसका ड्राई रन यूं समझ लेते हैं, मैं एक करूंगा, बाकी आपने करनी है ये वाली या ये वाली, ठीक है। मैं एक करवा देता हूँ, मेरे साथ रहिए प्लीज, बल्कि मैं छोटे वाली करता हूँ, आप बड़े वाली खुद कर लीजिएगा, ये खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक करवा देता हूँ, बल्कि छोटी वाली करवानी है तो ये करवा देते हैं बच्चों। ए प्लस बी स्टैरिक सी आया, ए आया स्ट्रिंग में चला गया, प्लस आया स्टैक में चला गया, बी आया स्ट्रिंग में चला गया, स्टैरिक आया तो प्लस के ऊपर स्टैरिक आ गया, सी आया तो एबीसी आया, इसके बाद स्टैरिक और प्लस को पॉप कर दिया। तो ये आपके पास, आपने जब बनाना है तो आपने टेबल की फॉर्म में बनाना है, इसे हम हमेशा ना कॉलम वाला कहते हैं जिसे हम। इसी तरह ये वाला है, पैरेंथेसिस वाला भी खुद कर लीजिएगा, ये सारी चीजें मैंने डिटेल से लिख दी हुई है। इसको देख लेते हैं सिर्फ थोड़ा सा। एक्सप्रेशन है, ए आया पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग, माइनस आया इसमें चला गया, ओपन आई तो माइनस ओपन चलेगी, बी आया तो ए बी चला गया, जो जिसका होगा मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ। प्लस आया तो माइनस ओपन प्लस आ गया, क्योंकि पुश करेगा ना, मैंने कहा था स्टैक में पुश करेगा। सी आया ए बी सी चला गया, स्टैरिक आया तो प्लस के ऊपर स्टैरिक प्रेसिडेंस रखता है तो प्लस के बाद स्टैरिक आ गया, डी आया तो बी सी डी आ गया, क्लोज आया जी, क्लोज आया तो स्टैरिक और प्लस को निकाल देगा और ओपन को भी निकालेगा, तो स्टैरिक पहले चला जाएगा प्लस बाद में चला जाएगा, तो स्टैक में माइनस ही रह जाएगा। डिवाइड आया तो माइनस डिवाइड के बाद ए बी सी डी स्टैरिक प्लस, ई आया तो माइनस डिवाइड के बाद ई इधर ही आ जाएगा, इसके बाद डिवाइड चला जाएगा और माइनस चला जाएगा, और ये आपकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, किससे, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स। पेपर में आता है तो आप ये वाला टेबल बनाएंगे। अब आप घर में बैठ के इसको जरूर एक बार परफॉर्म कर लीजिएगा, ये भी सेम उसी तरह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। कोई क्यूरी है बच्चों तो यहाँ पे कोई बयान कर सकते हैं जी, पूछ सकते हैं सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है।